क्लास 10 क्या हाल चाल है? डर रहे हो, परेशान हो कि भैया साइंस का पेपर आ गया है, इंग्लिश उतना अच्छा गया नहीं है और अब डर लग रहा है साइंस का क्या होगा क्योंकि साइंस तो और भी टफ है। मगर एक रियलिटी पता है कि ये 5 लैब्स की रेस है, 5 लैब्स की, सिर्फ एक हुआ है अभी, सिर्फ इंग्लिश। 4 मिनिमम और सब्जेक्ट तो अटेम्प्ट करने हैं ना। अगला साइंस है ना। इधर तुम्हें मैंने सामने दिखाया था अपने कि देखो सीबीएसई वाले चाचा ने जो जो पूछा, व्हाई इज मैटिल्डा अनहैप्पी विद हर लाइफ, देख लो सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो पॉसिबल वाला, देख लो सेम क्वेश्चन। अगला देखना है, आ जाओ, कितने क्वेश्चन तुम बोलोगे, कितने क्वेश्चन बोलोगे, ये देख लो, सेम क्वेश्चन देख लो, एकदम डिट्टो सेम वर्ड टू वर्ड कॉपी हुआ है। और ये क्वेश्चन देख लो तुम यहां पर डायरी एंट्री वाला, और ये देख लो डायरी एंट्री वाला। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ला करके दिखा सकता हूं और अब गारंटी दे रहा हूं कि साइंस में क्या आने वाला है इस छोटी सी वीडियो में तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। तो बस ये वीडियो एंड तक देखना। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ओनली। इस बार हम साइंस को गंदी तरीके से सुहा करेंगे। गंदी तरीके से मतलब कि सीबीएसई वाले चाचा जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना, रोने लग जाए बेचारे, रो रो के मर जाएं, उनको पता ना चले कि इसको कैसे पता चल गया कि क्वेश्चन आ कहां से रहा है। सब बताऊंगा प्रूफ के साथ। सबसे पहले देखो ये सीबीएसई के सैंपल पेपर के क्वेश्चन है। क्या है ये? इसको मैं बोलता हूं आरएक्सएन क्वेश्चन, यानी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ये भी रिएक्शन बेस्ड, ये भी रिएक्शन बेस्ड। अपने सामने देख लो। अब जो बच्चा रिएक्शन को हल्के में ले रहा है उसको सीबीएसई हल्के में ले लेगा, है ना। अगली क्या चीज है? अगली है एक्ट बेस्ड। एक्ट बेस्ड यानी एक्टिंग नहीं, एक्ट बेस्ड यानी एक्टिविटी बेस्ड। ये भी क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड और ये भी क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड। ये लग रहा होगा डायग्राम बेस्ड तुम्हें, डायग्राम एक्टिविटी के अंदर बना है। इतनी डिटेल में एनसीईआरटी डिकोड करके लाया हूं तुम्हारे लिए। अगली चीज अगर अपने सामने देखोगे तो ये है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। कई लोग को लगता है कि सिर्फ बायो से डायग्राम आता है भैया, केमिस्ट्री में कहां आता है? अपने सामने देखो, केमिस्ट्री से है कि नहीं है। फिर भैया फिजिक्स में कहां आता है? अपने सामने देखो, फिजिक्स से है कि नहीं है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि बायो से डायग्राम नहीं आएगा, बायो से डायग्राम आएगा, फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन याद रखना कि तुम्हारे साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तीनों के डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, तीनों से क्वेश्चन आएंगे। इट इज अ वार्निंग टू यू। अगली चीज भैया, अगली चीज भैया, लेकिन क्या आप सिर्फ वार्निंग दोगे, बताओगे नहीं हमें क्या करना है? फिर वही बात, ऐसा कभी किया है? जैसे साइंस में हाथ पकड़ करके एग्जाम हॉल तक छोड़ के आया हूं ना, उसी तरह से साइंस में भी करेंगे। जैसे इंग्लिश में किया, साइंस में भी करेंगे। ध्यान दो इधर। अगली चीज क्या है? ये क्या है? ये क्वेश्चन, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों मिला करके, मतलब कि दोनों इमेज मिला के एक क्वेश्चन है ये। इसमें है क्या? रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। रे डायग्राम्स में जिसको अभी भी कंफ्यूजन है कि कैसे बनाना है, जान लो बेटा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये है न्यूमेरिकल्स। अब कई लोग बोल रहे हैं कि भैया न्यूमेरिकल्स इजी आएंगे, मुझे तो एक्स वाई जी भैया ने बताया है कि न्यूमेरिकल्स हलवा आएंगे। नहीं 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 नहीं, गलती नहीं करनी है। क्योंकि जो लोग हल्का समझ रहे थे पेपर, हलवा समझ रहे थे पेपर, वो लोग ना और ज्यादा बिल्कुल लीनियंट हो जाते हैं। तुम्हारा पेपर हलवा ही आएगा जैसे इंग्लिश का आया, लेकिन तुम्हें लीनियंट नहीं होना है। इसलिए याद रखना जो भी मैं बता रहा हूं। पहली चीज मैंने बताई क्या? रिएक्शन, फिर डायग्राम, फिर एक्टिविटी, फिर तुम्हारा दिखाया रे डायग्राम भी आएगा और दिखाया कि न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, और इस लेवल के आएंगे, सीबीएसई के सैंपल पेपर के हैं। अब भैया अगली चीज क्या है? आप क्या ला करके दोगे? पूरा पेपर तुम्हारे हाथ में ला करके दूंगा, जैसे इंग्लिश का दिया, एकदम सेम टू सेम पेपर बनेगा जो मैं पढ़ाऊंगा उससे। क्या है ये? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। साइंस में मेरी गारंटी है कि मैं तुम्हें दिलवा रहा हूं इस बार 80 ऑन 80। गारंटी ले लो, 80 ऑन 80। कैसे? स्टेप नंबर 1 क्या है ये है स्टेप नंबर 1। आ जाओ इधर। क्या है ये स्टेप नंबर 1 भैया? स्टेप नंबर 1 में 16 फरवरी को, यानी कल सुबह सुबह आ जाएगी एक ऐसी वीडियो जिसमें सारी एक्टिविटीज, सारे डायग्राम, सारे रिएक्शन एक में दे दूंगा। सब एक में है, सब एक में। और फिर आएगी नोमेनक्लेचर पे वीडियो कि भैया यार समझ नहीं आता है कि इस कार्बन कंपाउंड का क्या नाम है, उस कार्बन कंपाउंड का क्या नाम है, सारा एक में दे दूंगा। फिर रे डायग्राम्स की एक वीडियो जिसमें रे डायग्राम्स ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा, एक एक चीज डिकोड करके तुम्हारे हाथ में दूंगा। ये तीनों चीज कब आएगी? ये तीनों चीज की वीडियो तुम्हें मिल जाएगी कल 16 फरवरी को। रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी ताकि लाइव में तुम लाइव चैट में भैया बॉट अटैक, भैया इमोशन, भैया लूज मोशन करके टाइम मत वेस्ट करो। कोई सिंपैथी नहीं चाहिए मुझे चाहिए तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, जिसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर इज इनफ। लाइव कहां करेंगे अभी बताऊंगा, जहां पर लाइव जरूरी है वो चीज लाइव करेंगे हम। देखो 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 देखो। अगली चीज सेकंड स्टेप है 17 फेब को, जहां पूरी साइंस स्वाहा कराऊंगा। हैशटैग पेपर लीक।
सीबीएसई को एक्सपोज करेंगे। पूरी साइंस, अलग केमिस्ट्री, अलग फिजिक्स, अलग बायोलॉजी नहीं, पूरी साइंस एक में 17 फेब को ये सेशन आ रहा होगा। फिर सारे टॉप न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। जो भी मैंने न्यूमेरिकल्स दिखाए ना, डर लग रहा था न्यूमेरिकल्स देख के, नहीं डरना है। अगर ये सेशन अटेंड कर लोगे 17 को, अपना स्टेप नंबर 2, उसके बाद डर खत्म। फिर अगला क्या है? अगला है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप ध्यान से देखो, थर्ड स्टेप है ये देखो, ये देखो, ये देखो थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप ये है कि 18 फेब को हम कर रहे होंगे टॉप 111 क्वेश्चंस विद 33 एमसीक्यूज। ये दो अलग वीडियोस रहेंगी। एक टॉप 111 क्वेश्चन, इंग्लिश में आया सब कुछ सेम टू सेम, अभी दिखाया, साइंस में भी आएगा। फिर 33 एमसीक्यूज एकदम प्रॉपर सेम टू सेम छपेगा, सिर्फ 33 एमसीक्यूज का सेशन रहेगा। कब? 18 फेब को। और उसके जस्ट बाद फाइनली फोर्थ स्टेप 19 फेब को एक प्रेजेंटेशन की वीडियो, प्यारी सी छोटी सी, लिख करके कैसे आना है वो जान लो। और आएगा पेपर लीक 2025 रात को 8 बजे लाइव आएंगे रात को इसी चैनल पर। और जो मैं उस सेशन में करा रहा होता हूं वो होता है एक सैंपल पेपर, एक ऐसा सैंपल पेपर जिससे हम सीबीएसई को एक्सपोज करते हैं, जिसमें हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो सेम टू सेम आते हैं। इंग्लिश में मैंने कराया था डायरी एंट्री, स्पीच और प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट, सब कुछ सेम टू सेम आया। अब इसमें भी आएगा जो रात को 8 बजे करेंगे। अब भैया क्या बताया, जल्दी से समराइज कर दो, समराइज कर दो। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख का ये प्लानर है। अगली चीज क्या है भैया कि सरप्राइज बता दो, जो आप छुपा करके लाए हो हमारे लिए। सरप्राइज जानना है, सरप्राइज जानना है। लोग तुम्हें ना आजकल दे रहे होंगे मटेरियल्स, नोट्स, पीडीएफ, शीट्स, बंद कर दो, जला दो जा करके। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें दे रहा हूं गैप डेज चैलेंज ई बुक। इस एक ई बुक को हमने इस तरह से डिजाइन किया जिस तरह से तुम्हारा पेपर आएगा। पहले इंग्लिश था तो पहले इंग्लिश डाला, इंडेक्स में देखोगे, नीचे आओगे साइंस है, साइंस में सारे डायग्राम, सारे रिएक्शन, सारी शीट की सब कुछ, डायग्राम, रिएक्शन, एक्टिविटी, सब कुछ इस ई बुक में है। जाकर के अभी पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, किसी लेक्चर की वेट नहीं करना है। लेक्चर में तो मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये फ्री मटेरियल दे रहा हूं कि और अच्छे से पढ़ सको। फिर उसके बाद क्या है भैया, इसी के अंदर तुम्हारे टॉप क्वेश्चंस, टॉप 99 क्वेश्चन जिनकी सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो पढ़ सकते हो। और उसके बाद कई सारे केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, सब कुछ इसमें दिए हुए हैं। जा करके ये ई बुक एक्सेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट अगली चीज कि क्या करना है भैया, ये बता दो कि हम अपने साइड से किस चीजों में कॉशियस रहें कि गलती ना हो, मिस्टेक ना हो जाए, बेवजह की मिस्टेक ना हो। इसके लिए करना है कंपैरिजन बंद। कंपैरिजन नहीं करना है कि भैया उसके इतने अच्छे मार्क्स आए, मेरे नहीं आए। ये कंपैरिजन वाली गलती नहीं करनी है। गलती से भी कंपैरिजन की गलती नहीं करनी है, गलती से भी मिस्टेक नहीं करनी है, कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि इट वाज द ओनली फर्स्ट लैप। It was the first lap only। अब हमारे पास 4 लैब्स हैं, 4 सब्जेक्ट बचे हैं। दूसरा बात, एनसीईआरटी ही पढ़नी है। कोई अगर तुमसे बोलता है ना कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही डायग्राम आएंगे, वहीं से रिएक्शन आएगी, वहीं से एक्टिविटी आएगी, वहीं से सब कुछ आएगा। उसके बाहर से एक सिंगल चीज नहीं आएगी। अगली चीज है प्रैक्टिस प्लस प्लस प्लस। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसका ऑरा उतना ही प्लस प्लस प्लस, मार्क्स भी उतना ही प्लस 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 होता जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए मैंने कई सारे क्वेश्चन उस गैप डेज चैलेंज ई बुक में दी है। फिर से याद दिला दूं, कल 16 तारीख से ही हम स्वाहा करना शुरू कर देंगे, 16, 17, 18 और आखिरी दिन 19 तारीख को बस एक सैंपल पेपर दूंगा जिसमें समझा दूंगा कि पेपर सेट कैसे होता है। एंड इतना अगर कर लिया, इसके बाद साइंस में तुम्हें 80/80 और स्कूल वालों ने अगर 20 दे दिया होगा तुम पर दया करके, तो 100/100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है। बस करना क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर मैं कई सारे मटेरियल्स दे रहा होता हूं। नोटिफिकेशन छेड़ लेनी है, अगली कोई वीडियो मिस ना हो। एंड देन करना क्या है, वो जाना, जा पढ़ ले।